देखो यह एक कुंडली है, इसमें एक धारा नियंत्रक है और ये बैटरी है और एक कुंजी है जो कि चित्र के अनुसार जोड़ दिया गया है। ठीक है, जब इस कुंजी के को दबाते हैं तो इसके परिपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ठीक, यानी कि इसमें ऐसे धारा आएगी और ऐसे प्रवाहित होकर के फिर इधर जाएगी। तो पहले जब इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू होगी तो वह शून्य से अधिकतम मान तक प्रवाहित होती है। शून्य से अधिकतम मान तक प्रवाहित होती है। तो जब तुम कुंजी के को दबाओगे तो जीरो से लेकर के जब अधिकतम धारा तक का मान जब प्रवाहित होगी तो उस समय इसका जो चुंबक बना हुआ होगा, इसमें चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबक बनेगा। और जब तक जीरो से लेके अधिकतम धारा तक प्राप्त न हो जाए तब तक इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बात समझ में आई? तो जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उन फ्लक्स रेखाओं के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करेंगे। तो उसके कारण इसमें एक धारा विपरीत दिशा में प्रेरित हो जाएगी। ठीक, ठीक, ये बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा है। तो बैटरी द्वारा जो प्रवाहित धारा है इसके विपरीत दिशा में इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। और वो कब धारा प्रेरित होगी? जब कुंजिके को दबाते हैं तो जब शून्य से लेके अधिकतम मान तक धारा प्रवाहित होगी। ठीक, जब शून्य से लेके अधिकतम मान तक धारा प्रवाहित होगी तभी इसमें धारा प्रेरित होगी विपरीत दिशा में। और जब अधिकतम धारा प्रवाहित हो जाएगी तो अब उसी तरह से धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, तब इसमें फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा। चुंबक तो बना रहेगा मगर इसमें फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा जो विपरीत दिशा में है वो प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। बात समझ में आई? अब जैसे ही कुंजी के को फिर हम खोलते हैं यानी परिपथ टूट चुका है, अब इसमें जो प्रवाहित धारा है वो बंद हो जाती है। तो जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं उनकी संख्या घटने लगेगी तो फिर फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक, जब फिर फ्लक्स परिवर्तन होगा तब इसमें विपरीत दिशा में यानी कि बैटरी की जो धारा प्रवाहित हो रही थी उस दिशा में धारा लगेगी प्रवाहित होने। कब तक धारा प्रवाहित होगी? जब तक इसमें की फ्लक्स रेखाएं पूरा घट करके शून्य नहीं हो जाएंगी तब तक इसमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ठीक, जब फ्लक्स रेखाएं इसमें बढ़ेंगी यानी परिवर्तित होगी, बढ़ेंगी, तब प्रेरित धारा इधर होगी। और जब फ्लक्स रेखाएं इसमें से घटेंगी, जब इसमें शून्य होगी, फ्लक्स रेखाएं शून्य की ओर जाएंगी मतलब घटेंगी, तब प्रेरित धारा की दिशा इधर हो जाएगी। बात समझ में आई? यही अब देखो इसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, इसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और प्रवाहित धारा के विपरीत दिशा में इसी कुंडली पर इसी धारा के प्रेरण के कारण विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो गई। इसी को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। बात समझ में आई है?